वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है अंगूरी लता संचार या अंगूरी लता संप्रेषण, जिसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो आइए इसके संबंध में चर्चा करते हैं। अंगूरी लता संचार या अंगूरी लता संप्रेषण क्या है? दरअसल यह अनौपचारिक संप्रेषण का ही एक रूप है। औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण क्या है, पिछले वीडियो में हमने देखा है। सामाजिक मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्ति की स्वाभाविक प्रकृति सामाजिक होती है। अधिकांशतः व्यक्ति सामूहिक रूप से मिलने और बातचीत के अवसर को नहीं खोना चाहता। किसी व्यवसाय संगठन में साथ साथ जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, धीरे धीरे आपस में मिल बैठकर अनौपचारिक ढंग से व्यवसाय के संबंध में या किसी अन्य संबंध में संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। यह जो संप्रेषण हो सकता है छुट्टी के समय हो, भोजन के अवकाश के समय हो, सार्वजनिक एवं सामाजिक कार्यक्रम में हो, क्लब पार्टी या और भी कोई समय हो जब उनको अवसर मिलता है, वे संप्रेषण करते हैं, संचार करते हैं। इस संप्रेषण में जहाँ एक और तथ्यपूर्ण और सार्थक विषय पर चर्चा होती है तो दूसरी ओर गपबाजी या अफवाह से संबंधित चर्चाएं होती हैं। इसके संबंध में कुछ इसकी परिभाषा है, उसे देख लेते हैं। लुइस ए एलन के द्वारा क्या है परिभाषा? ग्रैपवाइन या अपुष्ट संचार एक समस्तरीय संचार माध्यम है जो एक ही स्तर पर कार्य करने वाले उन व्यक्तियों से संबंध रखता है जो अनौपचारिक प्रणाली को अपनाए हुए हैं। कीथ डेविस के अनुसार एक परिभाषा है, ग्रैपवाइन या अपुष्ट समाचार आधिकारिक रूप से समस्तरीय संचार का एक माध्यम है, क्योंकि यह समान स्तर पर कार्य करने वाले, एक स्तर पर जो काम करने वाले केवल उन व्यक्तियों से संबंधित है जो आराम से एक दूसरे के साथ अनौपचारिक संचार कर सकते हैं। ये दो परिभाषाएं हैं जिसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अंगूरी लता संप्रेषण स्थायी रूपरेखा इसकी नहीं होती है। अंगूरी लता संप्रेषण सुनी सुनी सूचनाओं का प्रसारण होता है, तो सत्य के निकट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अंगूरी लता संप्रेषण में कुछ न कुछ मिलावट होती है, जिससे क्या है, अधिक से अधिक व्यक्तियों के मध्य से होकर गुजरता है तो उसमें विकृत होने की संभावना होती है। अंगूरी लता संप्रेषण प्राचीनतम प्रणाली में से एक है और आज के परिप्रेक्ष्य में इसका अधिक महत्व बढ़ गया है। अंगूरी लता संप्रेषण सामान्य, गोपनीय, मूल्यवान, व्यर्थ सभी प्रकार की सूचनाओं का इसमें संप्रेषण होता है। अंगूरी लता संप्रेषण लंबवत, क्षैतिज, कर्णी सभी दिशाओं में हो सकता है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ प्रकार हैं। पहला है इसे प्रकार एकाकी धारा श्रृंखला। इसमें एक तीर की तरह एक ही दिशा में संप्रेषण होता है। जैसे ए किसी संदेश को बी को कहेगा, बी उसको सी से कहेगा और सी डी से, इस प्रकार से क्रम चलता रहेगा। जिसे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। और आपकी बुक गाइड में इस तरह से जो भी चार्ट होंगे, डायग्राम होंगे, उसे आप कोशिश कीजिएगा कि अपने आंसर राइटिंग में शामिल करने का प्रयास करें, ताकि परीक्षा में आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर आपके मिलने की संभावना इसमें आपकी बनी रहेगी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं गॉसिप श्रृंखला। गॉसिप श्रृंखला में क्या होगा, एक गोल चक्र या पहिए की भांति एक चित्र बनेगा। इसमें संप्रेषक जो रहे उसकी भूमिका केंद्र बिंदु में रहेगी। आप देख सकते हैं केंद्र बिंदु या धुरी में बोल सकते हैं। ए है, उसके चारों ओर बाकी उसके जो साथी हैं वो व्यक्तियों से वार्तालाप हो रही है। चक्र के किनारे पर देखिए कई व्यक्ति होते हैं। तो ये एक गॉसिप श्रृंखला का एक यह चित्र है। इसके बाद देखते हैं गुच्छा श्रृंखला क्या है। जिस प्रकार अंगूर के गुच्छा में अंगूर एक दूसरे से संबंध होते हैं, और उसी प्रकार इस समूह में आप देख सकते हैं संप्रेषण श्रृंखला में संप्रेषक अन्य व्यक्ति को जो उससे संबंधित होते हैं उस पर विश्वास करते हैं, संप्रेषण करता है। उपरोक्त श्रोता उसको आगे संप्रेषित करते हैं। नेटवर्किंग जो की भांति क्लस्टर श्रृंखला भी उसको बोलते हैं, में संप्रेषण आगे फैलता जाता है। कीथ डेविस जो हैं इनको गुच्छा श्रृंखला को सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रचलित मानते हैं। कीथ डेविस के अनुसार यह श्रृंखला सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रचलित माना गया है। इसके बाद एक और श्रृंखला है संभावना श्रृंखला, जिसको बोलते हैं प्रायिकता अथवा श्रृंखला प्रायिकता सिद्धांत पर आधारित अकस्मात ये संप्रेषण प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें किसी रोचक संदेश को अचानक व्यक्त किया जाता है और उसके आगे भी अकस्मात जो संप्रेषण का फैलाव होता है, इसको रैंडम चेन भी कहते हैं। इसको प्रोबेबिलिटी जो है इसका चेन देख सकते हैं। तो ये चार जो श्रृंखला
बने हैं संप्रेषण अंगूरी लता संचार के जो प्रकार हैं, 4 प्रकार, इसे आप और अच्छे से अपने बुक गाइड में देख लीजिएगा और कोशिश कीजिए कि इसमें जो डायग्राम्स बनते हैं, चित्र बनते हैं, उसको आप भी अपनी प्रैक्टिस में शामिल कीजिए। इसके बाद हम देखेंगे लाभ क्या है, अंगूरी लता संप्रेषण के लाभ क्या है। पहला है तीव्र पारेषण। अंगूरी लता संप्रेषण में सूचनाएं जंगल की आग की तरह अत्यंत तेजी से तीव्र गति से फैलती है। गोपनीय या सीक्रेट समझी जाने वाली जो अनौपचारिक रूप से सूचना होती है, किसी अधीनस्थ के अगर संज्ञान में आती है तो वो अपने मित्र को, सहकर्मियों को भी संप्रेषित करता है और उनके जो उनको संप्रेषक होंगे उनको भावनात्मक संतुष्टि मिलेगी। एक प्रकार से कह सकते हैं कि तीव्र गति से फैलता है और उनके बीच में जो अनौपचारिक जो चर्चाएं होती है उसके माध्यम से यह बहुत तेजी से फैलता है। दूसरा प्रतिपुष्टि। अंगूरी लता संप्रेषण द्वारा उच्च अधिकारी संगठन में महत्वपूर्ण प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त कर लेते हैं। संगठन की नीति निर्णय की जो मूल्यवान फीडबैक चाहिए वो तेजी से उच्च अधिकारी को प्राप्त हो जाती है। वस्तुतः इस संप्रेषण माध्यम से कुशल प्रबंधक और उच्च अधिकारी संगठन की जो नाड़ी होती है, नब्ज बोलते हैं जिसको, उसकी पूर्ण जानकारी इस माध्यम से वो प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद है अन्य मार्गों की पूरक। अंगूरी लता संप्रेषण मूलतः जो है औपचारिक संप्रेषण के पूरक और समानांतर, औपचारिक के पूरक और समानांतर ही कार्य करता है। औपचारिक संप्रेषण क्या है, हमने पिछले वीडियो में देखा है। औपचारिक संप्रेषण का विभिन्न स्तरों पर से जो गुजरने में काफ़ी समय लगता है, वही संदेश जो है अंगूरी लता के हैं या अनौपचारिक संप्रेषण के हैं, उसके माध्यम से अधिक तीव्रता के साथ संगठन में फैल जाता है और बहुत से जो प्रबंधक है एक संदेश के लिए दोनों माध्यम का प्रयोग करते हैं। संगठनात्मक दृढ़ता। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अंगूरी लता संप्रेषण व्यक्तियों को मानसिक संतोष और दृढ़ता प्रदान करता है। इसके माध्यम से कर्मचारियों में आपस के निकट संबंध और मधुर संबंध बढ़ते हैं। इसका प्रभाव संगठन पर पड़ता है। संगठनात्मक और कर्मचारियों के औपचारिक मजबूती ये संबंध होते हैं अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं और परिणाम के स्वरूप में संगठनात्मक कार्यकुशलता में वृद्धि भी होती है। ये इसके कुछ लाभ के पॉइंट हैं, इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं इसकी जो सीमाएं हैं, क्या क्या हो सकती है, हानियाँ कह सकते हैं क्या क्या हो सकती है। तो सीमाओं में पहला है अपूर्ण संप्रेषण। अंगूरी लता संप्रेषण क्या है, सुनी सुनाए बातों पर आधारित होता है। इसमें आधी अधूरी सूचनाओं का संप्रेषण होता है जिसकी व्याख्या करना अलग अलग हो सकता है, तो यह अपूर्ण संप्रेषण कहा जा सकता है। दूसरा है विकृत सूचनाएं। अंगूरी लता संप्रेषण मौखिक शब्दों द्वारा ही अधिकांशतः कहा जाता है, जिससे मौखिक शब्दों के कारण से यह कई हो सकता है चैनल से, कई कड़ी से, कई लोगों से गुजरता है और इसमें कुछ ना कुछ ऐड होता जाता है, जोड़ते जाते हैं या कुछ कम करते जाते हैं, कुछ मिलावट होती जाती है, जिससे सूचनाओं का रूप जो है विकृत हो जाता है और अर्थ का अनर्थ भी होने की संभावना होती है। अगला पॉइंट है हानिकारक। अंगूरी लता संप्रेषण कभी कभी संगठन के लिए अत्यंत हानिकारक भी हो जाता है। अनावश्यक, गलत, भ्रामक अफवाहों का संप्रेषण संगठन संरचना में कार्यरत कर्मचारी और प्रबंधकों को कठिन परिस्थिति में भी ला सकता है। कभी कभी यह हानिकारक भी हो सकता है। उत्तरदायित्व का अभाव। क्योंकि अंगूरी लता संप्रेषण अफवाहों के माध्यम से, मौखिक माध्यम से होता है, तो इसमें कोई व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेदारी नहीं लेता। अधिकांशतः लोग मौखिक बात को अपने से अलग कर लेते हैं। इसमें विश्वासपूर्णता का, विश्वसनीयता का अभाव बना रहता है। तो ये इसके कुछ सीमाएं हैं। इसके बाद हम देखते हैं अंगूरी लता संचार या अंगूरी लता संप्रेषण को प्रभावी प्रयोग कैसे किया जा सकता है। तो इसमें हम संगठन की जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, भविष्य की रूपरेखा है को संबंधित जो अधीनस्थ हैं और प्रबंधक द्वारा उनको स्वयं संप्रेषित करना चाहिए, ताकि लोग जो है अफवाहों का जो अनावश्यक निर्माण ना करें। एक उनके बीच अंतर संबंध एक अच्छा होना चाहिए। संगठन में जो कर्मचारियों की सामूहिक वार्ता है, कार्यक्रम वगैरह ऑर्गेनाइज जो करते हैं, उसमें औपचारिक रूप से मिलने के भरपूर उनको अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि अंगूरी लता संप्रेषण का सकारात्मक स्वरूप लोगों को संप्रेषित हो सके। जहाँ तक संभव हो सके कुशल प्रबंधकों को खुले दिमाग और दिल से सामान्य रूप से अधीनस्थों से मिलना चाहिए। किसी प्रकार का पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रत्येक स्तर पर संवाद जो हीनता है उसको समाप्त करना चाहिए। स्वस्थ कार्य संस्कृति और वातावरण का निर्माण करना चाहिए। कार्य परिणाम, लक्ष्यों, प्रगति, कठिनाई पर सभी प्रकार के जो विचार हैं कुशल प्रबंधकों को
सुनने चाहिए, चाहे छोटे कर्मचारी हों, नीचे स्तर के कर्मचारी, सबके विचार सुनने चाहिए। कर्मचारी और अधीनस्थ को निर्णय में सहभागी भी बनाना चाहिए। अफवाहों को विराम देने के लिए औपचारिक संप्रेषण का किसी भी स्तर पर अवरोध समाप्त किया जा सकता है और उनको करना चाहिए। कर्मचारियों के वास्तविक जो नेतृत्व उनको चिन्हित करके उनको विश्वास में लेना चाहिए और कर्मचारियों की भावनाओं विचारों को सही जानकारी प्राप्त हो सके, इसलिए उनको विश्वास में लेकर उनसे भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ सुझाव लेने चाहिए। साथियों, ये कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो यूजफुल हेल्पफुल रहेगा। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।